हेलो बच्चों। सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया है मैथमेटिक्स का। तो उसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन को हम डील करेंगे यहाँ पे, जिसमें आपको पता ही है कि 20 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसका है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज। अभी a इज इक्वल टू यहाँ पे आपको गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। ठीक है, ये दोनों नंबर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे बोला गया एक्स वाई आर द प्राइम नंबर्स, इसका मतलब इसके फैक्टर्स हैं जो फर्दर फैक्टराइज नहीं होंगे। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिवीजन ऑफ द प्रोडक्ट, क्या बोल रहा है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, उसको डिवाइड करना है बाय द एलसीएम ऑफ ए बी। एलसीएम से हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों का एलसीएम आएगा क्या। एलसीएम क्या आएगा, आपको पता ही है कि जब वेरिएबल्स का एलसीएम हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसके एलसीएम में आएगा, तो x की पावर 3 एंड y की पावर 3 y की पावर 2, इन दोनों में हाईएस्ट पावर y की पावर 3 है, तो दिस विल बी द एलसीएम ऑफ a एंड b। अभी यहाँ पे है प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो प्रोडक्ट देखते हैं क्या बन रहा है, उसको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एलसीएम जो निकाल चुके हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए वाई क्यूब कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, नंबर बचा क्या, एक्स वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है इसके कितने जीरोज हो सकते हैं। तो सिंपल सा आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके, सपोज करिए कोई ऐसे, अभी ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके 2 जीरोज होते हैं। अगर कोई सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका 1 जीरो होगा। जैसे यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही पॉइंट है, यहाँ दिस पॉइंट, जो कि आपकी x इज इक्वल टू 3 यूनिट है, इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका 1 जीरो होगा, और वो भी जीरो की जीरोज क्या होगा इसका, वो 3 है। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। दोनों लाइन जो है नॉन इंटरसेक्टिंग है, इट मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्या कंडीशन हो सकती है पैरेलल के लिए। तो आपको पता है कि जब हम लीनियर इक्वेशन में 3 कंडीशन पढ़ते हैं, उसमें फर्स्ट कंडीशन होती है इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। एक कंडीशन ये होती है जिसमें आपका वन सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन। सेकंड कंडीशन है जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन बी, जो कि इसका राइट आंसर है, पैरेलल की कंडीशन। जब ये सेकंड कंडीशन होती है तो इसमें आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, इसका मतलब यहाँ पे नो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। तीसरी कंडीशन होती है व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज ये एक दूसरे पे ओवरलैप करती है, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। यहाँ पे सपोज करिए सेकंड लाइन भी आकर के इसी पे ओवरलैप कर जाती है, तो इसकी वजह से इसमें बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से मीन्स पैरेलल लाइन से, तो क्या कंडीशन होगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नेचर ऑफ द जीरोज। इस क्वेश्चन में आपको नेचर ऑफ द जीरो, यहाँ पे भी वही आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हम निकाल के देखते हैं सबसे पहले कि क्या वैल्यू है। तो इससे हम देखेंगे ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है दैट इज 9,
यहाँ पे है वो a की वैल्यू होती है। जो x का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे -6 है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, b की वैल्यू होती है। एंड c की वैल्यू जो कांस्टेंट नंबर है -9। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं b स्क्वायर -4ac की फॉर्म में, तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 9 इंटू c की वैल्यू -2। -6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 36, 72 प्लस 72। अब देखिए जो भी इसका एडिशन पे आ रहा है ये आपका 108 आ रहा है डी की वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 0। 3 कंडीशन होती है, आपको पता ही होगा कि डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। लेस देन 0 होता है उस केस में नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ग्रेटर देन होता है तो इसमें टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, टू डिफरेंट रूट्स, सॉल्यूशन या रूट्स बोलिए। और जब इक्वल टू होता है तो इसमें इक्वल रूट्स होते हैं, टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि डी की वैल्यू जो आई है 108 है, जो कि कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करती है, ये 1, ये 2, ये 3, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दो एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों के लिए स्मॉल डी है। बट दोनों का फर्स्ट टर्म, पहले एपी का फर्स्ट टर्म जो है -1 है, सेकंड का -8 है, मीन्स इसके ए की वैल्यू -1 है और सेकंड सीरीज की ए की वैल्यू है -8। आपको पता है कि हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है, जहाँ पे a क्या है, दिस इज अ फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं a4, a4 इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 प्लस n -1, n भी 4 होगा, -1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3d। a4 की वैल्यू, मतलब फर्स्ट सीरीज का जो फोर्थ टर्म है वो -1 प्लस 3d है। नाउ सेकंड सीरीज का हम निकालते हैं फोर्थ टर्म, दैट विल बी -8 प्लस 4 -1 इंटू डी, यहाँ पे भी तो ये हो जाएगा -8 प्लस 3d। ये आ गया सेकंड सीरीज का फोर्थ टर्म। अभी दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो फर्स्ट सीरीज का फोर्थ टर्म है -1 प्लस 3d, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड सीरीज के फोर्थ टर्म से, जो कि है -8 प्लस 3d। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये -1 प्लस 3d, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से प्लस बन जाएगा और 3d माइनस में 3d हो जाएगा, तो -3d प्लस 3d कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 8, आपका आंसर आ जाएगा 7। 7 इज द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स अगर इसको हम इस तरीके से डिनोट करें, लेट्स से ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं, अब कोई एक्स एक्सिस की लाइन आकर के उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट पी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का है तो वाई इसका 0 होता है और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्स हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ p की वैल्यू जो है x कॉमा सॉरी 0 है, a की वैल्यू यहाँ पे है 2 -3 और b का कोऑर्डिनेट है 5, 6, जो कि आपको पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, x1 y1, इसको सपोज कर लिया हमने, ये x2 और y2 हो जाएगा। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो रेशियो को हम सपोज कर लेते हैं k:1, लेट द रेशियो बी k:1। तो फर्स्ट पार्ट ये k आपका हो जाएगा, सेकंड पार्ट इसका 1 हो जाएगा, k:1 के रेशियो में डिवाइड हो गया।
जो कि अगर हम वैल्यू की बात करें तो k क्या होता है, ये आपका m और ये होता है n। कई जगह पे m1 m2 भी लिखा जाता है, तो कुछ भी सिंबल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ x इज इक्वल टू फार्मूला हम लिखते हैं m1 सॉरी यहाँ पे जैसे हम m लिखते हैं m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली ऐसे y का भी होता है, तो y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। हम यहाँ पे y को यूज करेंगे बिकॉज यहाँ से y की वैल्यू जो है ये 0 है। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई यहाँ पे यही है, जो x है वो ये है, y जो है आपका वो 0 है यहाँ पे। तो हम इसी को अप्लाई करते हैं। 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू है आपका k इंटू y2 की वैल्यू है 6 प्लस n दैट इज 1 इंटू y1 की वैल्यू है -3 अपॉन k प्लस 1 की बात करेंगे यहाँ पे m प्लस n मतलब k प्लस 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको तो 0 पूरा टर्म हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 6k -3। नाउ 6k इन माइनस इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट करते हैं, तो k इज इक्वल टू 3/6, रिड्यूस किया इसको 1/2, मतलब k की वैल्यू हो गई 1/2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k इन दिस, तो 1/2 इज टू 1, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 1:2 ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अ पॉइंट एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ द 5 यूनिट। यहाँ पे d की वैल्यू है 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मीन्स कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट है, दिस इज पॉइंट ओरिजिन पॉइंट O, और आपका कोई पॉइंट है 5 यूनिट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स यहाँ पे ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी डिस्टेंस यहाँ से ये 5 यूनिट की हो। तो ऐसे तो बहुत सारे यूनिट्स पॉइंट्स हो सकते हैं, बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा, बट सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है। d इज इक्वल टू होता है √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो d की वैल्यू यहाँ है 5 इज इक्वल टू √ x2। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट एक हम सपोज कर लेते हैं x एंड y, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। किसी को x1 ले सकते हैं आप, यहाँ से x1 y1 ले लीजिए, और इसको यहाँ पे आप x2 और y2 सपोज कर लीजिए। तो 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 25, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसकी वैल्यू जिसके स्क्वायर का एडिशन करने पे 25 है। लेट्स से अगर हम x की जगह पे 3 रख देते हैं तो 3 का स्क्वायर, y की जगह 4 रख देते हैं तो 4 का स्क्वायर, तो भी 25 बन गया। अगर हम इसमें से x की वैल्यू 0 रख देते हैं प्लस y की वैल्यू 5, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट में रखना है तो आपको इस साइन का ध्यान देना है, ये माइनस में सबको रखना है। तो ऐसे ही यहाँ -5 का स्क्वायर कर दिया, अगर y को हम -5 ले लें, x को 0 ले लें तो भी आ जाएगा, फिर या फिर x को -5 ले लें, y को 0 ले लें, उस केस में भी आ जाएगा, हमेशा 25 आता रहेगा। और बहुत सारे और भी नंबर हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होगा, मेनी पॉइंट्स होंगे जो कि 5 यूनिट के डिस्टेंस रखेंगे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए ABC ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे बोला है कि
डी ई पैरेलल टू ए बी। अब ये पैरेलल है तो आपको पता है कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। तो बाय डबल ए प्रॉपर्टी ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर हो जाएगा टू ट्रायंगल सी ए बी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो जाते हैं तो आपको पता ही है इन सब की प्रॉपर्टी जो होती है वो जो इनके रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसके लिए भी आप पहले इसके दो साइड्स लीजिए और इसके दो साइड्स लिखिए, दोनों को अपॉन में लिखिए। जैसे सी डी, 1 सेकेंड, सी डी अपॉन सी ए इज इक्वल, अब लास्ट के दो लेटर लीजिए, इसके लास्ट के दो लेटर उनको भी अपॉन में लिखिए, डी ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अभी थर्ड साइड ले लीजिए यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को सी ई अपॉन सी बी। इस तरीके से कॉम्बिनेशन, अदरवाइज ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि अगर हम सी डी की बात कर रहे हैं तो उसके अपॉन में सी ए हो जाएगा टोटल लाइन, ऐसे सी ई की बात कर रहे होंगे तो इसके अपॉन में टोटल हो जाएगा सी बी, और अगर हम इस बेस साइड के ले रहे हैं जो कि पैरेलल हैं वो भी इनके अपॉन, उनका रेशियो भी सेम हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इनकी वैल्यू कैसे हम रखें। तो जो जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू पता है सबसे पहले हम उसको डायग्राम में ही पुट कर देते हैं। यहाँ पे ए बी है, ए बी आपका देखिए ए है, डी ई एक्स है, डी ई को हमने एक्स रख देना यहाँ पे, बी ई बी है तो बी ई आपका ये बी हो गया, एंड ई सी सी है, ये हो गया। अब देखिए आपको यहाँ जो अगर हमें पूरे लाइन की ज़रूरत पड़ेगी यानी पूरे लेंथ की ज़रूरत है बी सी की, तो वो हो जाएगा आपका बी प्लस सी। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करना स्टार्ट करते हैं, किसकी किसकी वैल्यू हमें पता है उस हिसाब का आंसर आ जाएगा। सी डी की वैल्यू पता है क्या? सी डी की वैल्यू नहीं पता है। सी ए की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। तो पहला तो हम ऐसे छोड़ देते हैं इसको। फिर आते हैं डी ई पे। डी ई की वैल्यू पता है क्या? हाँ एक्स है, अपॉन ए बी की वैल्यू पता है क्या? हाँ ए है, इज इक्वल सी ई की वैल्यू पता है क्या? सी ई की वैल्यू है आपकी सी, अपॉन सी बी की वैल्यू पता है क्या? हाँ वो है आपका बी सी। ये आ गया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स बी प्लस सी इज इक्वल ए सी। नाउ एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। यही क्वेश्चन था कि x को रिप्रेजेंट करना था इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, तो आंसर विल बी बी, सेकंड ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा, हु इज द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉर्ड पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू कॉर्ड विच मेक्स एन एंगल विथ टेंजेंट पी आर। तो पी आर जो कि ये टेंजेंट है, कॉर्ड आपका ये है, उसके साथ में बोल रहा है ये आपका 50 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। देन एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर, आपको इस ओ की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जब भी कोई सर्कल ये कॉर्ड यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं तो भी 90 डिग्री बनाता है, और सेकंड है अगर किसी सर्कल का टेंजेंट पॉइंट ये इस तरीके से होता है और सेंटर को उस टेंजेंट पॉइंट से मीट कराते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो इस वजह से यहाँ पे इसका सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एंगल आर पी ओ, ये टोटल एंगल जो होगा ये कितना होगा? 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी इसका एंगल आर पी क्यू ये आपको 50 डिग्री यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो बचा हुआ एंगल क्यू
पी ओ, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 50, दैट विल बी 40 डिग्री। 40 डिग्री आ गया। तो अभी फिर इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इसका ओ पी रेडियस है और ओ क्यू ये भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों रेडियस दोनों इक्वल हो गए। तो जितने डिग्री ये सब्सटेंड कर रहा है, जैसे डायग्राम में मार्क कर रहा हूँ मैं, ये 40 डिग्री है और यहाँ पे भी आपको 40 डिग्री हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए 80 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री हुआ, जिसमें से आपको ये दोनों एंगल जो है, एंगल ओ प्लस 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों 40 डिग्री है। तो एंगल ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80 मीन्स 100 डिग्री। 100 डिग्री एंगल ओ पे सब्सटेंड करेगा कॉर्ड पी क्यू, तो 100 इज द आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखते हैं। आपको पता है कि अगर कोई एक सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है, उससे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या करता है वो, दो टेंजेंट ड्रॉ करता है, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, राइट, ये तो पता ही होगा, ये पी है। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से ये जो लेंथ है, इस पॉइंट को मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो ए क्यू की वैल्यू जो होगी वही आपकी बी क्यू की वैल्यू होगी, सेम। इसी को हम सपोज कर लेते हैं एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा। और क्योंकि आपको ये टोटल जो लेंथ इसकी है वो है 15, तो यहाँ से b से r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 15 माइनस एक्स करना पड़ेगा। 15 माइनस एक्स अगर ये है तो आपको आर सी की वैल्यू भी वही होगी 15 माइनस एक्स, यहाँ से 15 माइनस एक्स कर दिया। रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस सी। एस सी के लिए यहाँ लिखते हैं इसको, एस सी साइड के लिए आपको 14 माइनस 15 माइनस एक्स करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 14 माइनस 15 प्लस एक्स, ये आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू हो गई x माइनस 1। अगर ये x माइनस 1 है तो आपका एस डी भी x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 ये भी होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये 12 था तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस एक्स। अगर ये 12 माइनस एक्स है तो यहाँ भी ये भी 12 माइनस एक्स होगा। कौन, पी डी, पी डी आपका ये भी 12 माइनस हो गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एस पी बताइए, तो एस पी में कौन कौन आया, पी डी प्लस डी एस। पी डी की वैल्यू क्या है 12 माइनस एक्स प्लस डी एस की वैल्यू क्या है x माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, 12 माइनस 1 11 सेंटीमीटर इज द आंसर, ऑप्शन डी। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके से अभी हमने इसके 10 क्वेश्चन करे हैं। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।